देखो आज आम पढ़ा आपंकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी गोटे कनसेप्ट रही जाता जोटा कि करिकुलम कनसेप्ट। तो यहाँ आपंकर पेपर 2 पिलामानकर रही पेपर 1 पिलामानकर ना तो से कनसेप्ट आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम तो आपंकर पाठ्यक्रम जहाँ आम इंग्लीश करिकुलम बोली कही तो करिकुलम कहले आम कौन बुझू ना पाठ्यक्रम कहले विद्यालय में संगठित होता समग्र बौद्धिक और अणबौद्धिक कार्यर समाहार को बुझाई था। ठीक अच्छे तो पाठ्यक्रम कौन देखो पिलामाने विद्यालय को जिबे पिलामानकर ऑल राउंड डेवलपमेंट पाई पिला जमीती जो आमर गोल रही शिक्षार गोल रही से सब कौन अचीव करेंगे केमी से लक्ष्य स्थल में पहुँचे ता लगी जहाँ सब स्कूल आपणकर बौद्धिक सह बौद्धिक कार्य करा जाउछि से सबुर समाहार को बा मोटामोटी भाव में आम कही था पाठ्यक्रम बा आपणकर आम कहीपर जे विद्यालय में जहाँ सब सामग्रिक कार्यक्रम करा जाउछि ताहा होछि आपणकर विद्यालय पाठ्यक्रम बोले आम कही था। ठीक अच्छे तो पाठ्यक्रम आपणकर कौन पाठ्यक्रम हो दुईटी शब्दर समाहार जोटा कि पाठ्य और क्रम। पाठ्य अर्थ होची कौन ना पठन योग्य बा पठनीय बा पठन उचित क्रम अर्थ होची एक निर्दिष्ट बा एक स्वाभाविक धारा अर्थात कौन पिला माने विद्यालय रे जहाँ सब पढ़िबे जेउ सब अभिज्ञता हासिल करिवे से सब को गोटे निर्दिष्ट धारा रे से माने केमिति फलप्रद भाव रे शिखि पारिबे तार प्रणाली कौशल सब एथरे लिखा जाय थाए कोतरे आपनकर पाठ्यक्रम रे। ठीक अछि पाठ्यक्रम रे केमिति हमर पाठ्यपुस्तक केमिति प्रस्तुत हबा ता भितर कंटेंट कौन दिया जिवो ता आमे ताको पढ़ेबा ता लगे आपनकर मेथड कौन रहिबो तार ता लगे हमर टीचिंग मटेरियल कौन रहिबो तो ओवरऑल आपनकर बौद्धिक जाउची एवं सह बौद्धिक अर्थात पिला मानक आमे शिक्षण दबा पई विद्यालय चारिकांथ बाहर जहाँ रही विद्यालय भितर तो आपनकर सब्जेक्ट जहाँ रही पढ़ा जाए विद्यालय बाहर जमती कि स्पोर्ट्स कार्यक्रम है पिला स्पोर्ट्स भाग नब कौन प्रकार कंपिटिशन रे भाग नब पाठागार है आपनकर विभिन्न प्रकार लैबोरेटरी है कारण लैबोरेटरी में विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट माध्यम भी पे शिक्षण अनुभूति पाई था आपनकर सबूतक आसूची क्या भितर सबूतकर समाहार होचे आपनकर पाठ्यक्रम। ठीक अच्छे अर्थात पिलाटे विद्यालय को आसब ताकू आम केमिति गोटे सुनिर्दिष्ट धारा ताकू सबूतक से अभिज्ञता हासिल करि तार ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पारिबो ता लागि विद्यालय रे जहाँ सब बौद्धिक सह बौद्धिक कार्यक्रम करा जाउची से सब होची आपनकर पाठ्यक्रम से सबुर समाहार को आपनकर पाठ्यक्रम कहा जाय थाए। तेणु करिकुलम होची कोन करिकुलम होची गोटे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंस। ठीक अछि प्लान्ड बाय स्कूल तो ये किए प्लान करता है आपनकर स्कूल प्लान करता है जे आपनकर जो करिकुलम माने पिला माने विद्यालय को आसबे आम विद्यालय कौन सब कार्यक्रम करा जिवो पिला केमिति गोटे सिस्टमैटिक वे रे सबुतक शिखि पारिबे तो सबुर गोटे समाहार होची केवल एथरे बौद्धिक बा करिकुलर एक्टिविटीज जाई न थाए एथरे बहुत आपनकर करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड हे थाए। तो करिकुलम भितर आपण मन रखिबे करिकुलम भितर आपनकर बहुत आसुची करिकुलर एक्टिविटीज प्लस आपनकर को करिकुलर एक्टिविटीज तो एई सबुर समाहार को ओवरऑल आमे कहि परबा करिकुलम बोली। ठीक अछि तापर को कौन कहे देखो करिकुलम बा पाठ्यक्रम आपनकर इंग्लिश टर्म होची करिकुलम तो शब्दटी मूल लैटिन शब्द कुरेर। ठीक अच्छे जदि स्पेलिंग पढ़े क्यूरेरी नुहे कुरेर हो एक्चुअल आपणकर जदि प्रोनाउंस करेंगे तो कुरेर शब्द रू आसी अच्छी तो ये पॉइंट भी आप मन रखिए जे करिकुलम शब्दटी क्यों थ्रू आसी आपंकर लैटिन शब्द कुरेर एवं आर स्पेलिंग भी मन रखिए कारण स्पेलिंग एपट सेपट कर देदेव क्यों ठीक तो आप मन रखिए लैटिन शब्द कुरेर रू आसी जार अर्थ कौन रेस कोर्स। ठीक अच्छे जार अर्थ होकर रेस कोर्स ओडिया कौन ना दौड़ पथ ये पुणी कौन ना यही अर्थरू देखूँ आम जापर यही अर्थरू जो पाठ्यक्रम संपर्क में तीनोटी मौलिक धारणा मिलता है कौन आम जमी दौड़े गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल में पहुँची था आम जो दौड़ हो दौड़ प्रतियोगिता हो तो दौड़ुचे आम गोटे लक्ष्य थाए आमको यही आमको यही प्लेस रे पहुँचवा अच्छे आमको निर्दिष्ट स्थान में पहुँचवा अच्छे से भाई पाठ्यक्रम में कौन सूचित होता है पाठ्यक्रम में शिक्षण लक्ष्य सब सूचित होता है कौन सब पिला अचिव करेंगे पिला कौन टीचिंग दिज्व
कौन शिक्षण लक्ष्य रही सी सब आपणकर करिकुलम ही मेंशन थाए। एवं नेक्स्ट देखो कहला पाठ्यक्रम शिक्षणर विभिन्न विकल्प पथ निर्दिष्ट करा जाय थाए। उपयुक्त पथरे अग्रसर हेले शिक्षणर लक्ष्य हासिल हो पार। ठीक अच्छे तो पाठ्यक्रम कौन थाए विभिन्न प्रकार विकल्प पथ कहले विभिन्न प्रकार आपणकर मेथड है माने केमी आम पिलामानकु को मेथड रे केमी कौन आम शिक्षण अभिज्ञता दबा जहाँद्वारा कि आमर जो लक्ष्यटा थी जे पिला ए अचीव करेंगे तो सहीटा हासिल हो पार। कही दौड़ जेपरी निर्दिष्ट समय सीमा मध्य लक्ष्य स्थल में पहुँचापी उपयुक्त मार्ग तथा विभिन्न उपाय कौशल अवलंबन करा जाए। जड़े दौड़ुची तो केते समय मध्य गोटे टाइम लिमिट धरतु दि जाए समय मध्य से तार लक्ष्य स्थल में पहुँची पारुची कि नहीं कौ मार्ग सी अवलंबन करमी कौशल जमी से तार माने चिंता करे दौड़ुव तो से भाई शिक्षण में कौन होता है से भाई करिकुलम कौन होता है करिकुलम आपणकर शिक्षणर जो लक्ष्य रही से लक्ष्य किभली हासिल करा लगी को मार्ग यूज करा माने केते समय अवधि भितर कौन पिला शिक्षा दिज्व कौन सब उपाय अवलंबन करा कौन पद्धति यूज करा तो सबू मेंशन थाए आपणकर कौन ना करिकुलम रे। तो करिकुलम हूँ करिकुलम देखो होपफुली आप बुझीपारे करिकुलम हूँ गोटे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सम टोटल ऑफ सिलेक्टेड एक्सपीरियंस आपरे जे आपंकर करिकुलम कहले कौन करिकुलम कहले बोथ आपंकर पाने जहाँ सब शिक्षण अभिज्ञता हासिल करेंगे विद्यालय में जहाँ सब आक्टिविटीज गुड़ा कराए बहुत करिकुलर एवं को करिकुलर गोटे सिस्टमैटिक वे कराए तो सहीटा हेल्ले आपंकर कौन हम ये जो करिकुलम प्रस्तुत हेल्ले यहाँ आपंकर टीचर मान हेल्पफुल हम जे केउं समय पिलामानकु कोन अचीव करार अछि केउं समय हमको स्पोर्ट्स कार्यक्रम करार अछि केमिति स्पोर्ट्स कार्यक्रम करा जिवो केउं मेथड यूज करा जिवो केतेबेले लैबोरेटरी पिलामानकु एक्सपेरिमेंट सबुर गोटे ओवरऑल आउटलाइन गोटे तैयारी करा जाय सेटा होछि आपनकर करिकुलम। ठीक अछि तो तापर देखो आपनकर कहला पाठ्यक्रम को सिलेबस कहले उचित हेबो नाही कहीं ना सिलेबस कहले एक उद्दिष्ट पाठ्य तालिका को सूचाए तो विभिन्न स्तर जमिति कि प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक तो विभिन्न विषय रे उद्दिष्ट पाठ्य तालिकार समाहार को सही स्तर सिलेबस बोले कह जाए। तो ये आपनकर पिला कन्फ्यूज होते ताहले करिकुलम आ सिलेबस भितर कौन आपनकर डिफरेंस रही देखो करिकुलम हूँ गोटे ब्रॉड कॉन्सेप्ट बा ब्रॉडर टर्म। ठीक अच्छे एवं सिलेबस हूँ गोटे न्यारो टर्म बा न्यारोयर कॉन्सेप्ट। ठीक अच्छे तो करिकुलम हूँ जदि आम एमती देखा करिकुलम हूँ सुपरसेट सिलेबस हूँ तार गोटे सबसेट अर्थात सिलेबस कहले कौन जमीती कि आप ओटेड देखुं मुझे ओटेड कोर्स। ठीक अच्छे मुझे आपण मैंने ओटेड कोर्स परचेस करिसेंती तो ओटेड कोर्स भितर केते सारा कंटेंट अच्छी अलग अलग टीचर मैंने अच्छा अलग अलग मेथड यूज करा केते टाइम भितर आपंकर सरा केते इभालुएसन करा केते आपको प्रैक्टिस करा तो सबूर गोटे ओवरऑल माने आउटलाइन हो आपनकर करिकुलम किंतु सिलेबस कहले कौन सिलेबस कहले ता भितर जो कंटेंट अच्छी धरतु सीडीपी मु सीडीपी उठेबी तो सीडीपी सेक्शन रे कौन अच्छी सिलेबस रे सीडीपी सेक्शन रे कौन अच्छी तापर आपनकर साइंस तो साइंस रो सिलेबस रे कौन अच्छी आपन देखुथिबे आपन पचारते कि ओटेट रो सिलेबस पठेला ओटेट रो सिलेबस कहले कौन आपनकर जो सीडीपी थाए सीडीपी रो किछि सिलेबस लिखा जाय थाए को कौन कौन पढ़िया जिवो एवं आपनकर साइंस रो किछि देइथिबो ईवीएस रो देइथिबो तो सेटा होचे सिलेबस खाली आपनकर सिलेबस होची सिलेबस इज फॉर ए सब्जेक्ट आम कहि परबा क्यों सब्जेक्ट आम माने ए सब्जेक्ट आम पिला मानकु पढ़िया को हबो ता भीतर हमकु कोन पढ़िया को हबो तो सेटा होची आपनकर जो पाठ तालिका उद्दिष्ट करा जाय थाए जो पाठ तालिका करा जाय थाए सेटा होची आपनकर सिलेबस। किंतु करिकुलम कहले हम जेमति कोर्स भीतर कंटेंट टीचर टीचिंग मेथड केमति यूज कराबो सोर्स कोन रहिची पिला मानकु विद्यालय चारिकांत भीतर शिक्षा देबा सहित तांको आम अन्य कौन विद्यालय बाहर केमिति से शिक्षण अभिज्ञता पाइपर तो सबूर गोटे समाहार होची आपनकर करिकुलम एवं करिकुलम कहले गोटे ब्रॉडर टर्म सिलेबसटा आपनकर गोटे पार्ट हो पार करिकुलम कहीं ना करिकुलम आम कहले बोथ आपनकर करिकुलम रे बोथ आपनकर करिकुलर आ को करिकुलर एक्टिविटीज गुड़ाक चाहूँगी तमें सिलेबस कहले कौन सिलेबस कहले आम जहाँ पिलामानकु पढ़ेवा आम जेकोसी सब्जेक्ट तो सही सब्जेक्ट आम जो सिलेबस प्रस्तुत करि थाउ। ठीक अच्छे तो सहीटा ही आपनकर कौन पलि आस करिकुलम अंडर ही पलि आस तो सिलेबस हूँ करिकुलम गोटे पार्ट तो करिकुलम गोटे अलग जिनस सिलेबस गोटे अलग
अलग जिन सिलेबस गोटे न्यारो कॉन्सेप्ट इट इज द पार्ट ऑफ ए आपणकर करिकुलम ठीक अच्छे एवं करिकुलम आपणकर किए प्रिपेयर करता करिकुलम आपणकर एक्सपीरियंस्ड टीचर है जो माने विशेषज्ञ है तो आपणकर ए माने सब प्रस्तुत करि ठीक अच्छे किंतु आपणकर सिलेबस आपणकर सिलेबस जन टीचर ही तैयारी करथाए जे ए सब्जेक्ट ताको या पढ़ाया को अछि ए सिलेबस से तार प्रस्तुत करि सिलेबस तो आउ कौन हो पार आपणकर करिकुलर आम जब कह करिकुलम जब आम कह करिकुलम हूँ गोटे 3 डायमेंशनल ठीक अच्छे करिकुलम हूँ गोटे 3 डायमेंशनल कहीं पिलामानंकर आवश्यकता स्तर सबू को विचार को नि जाए विचार को नि प्रस्तुत करा जाए ए कंटेंट कौन रहा कौन सब्जेक्ट दबा सेटा भी माने इनक्लूड होता है मेथोडोलॉजी यूज होता है तो जेहेतु ये सब इनक्लूड होता है यहाँ गोटे 3D आम 3D कहीपर किंतु सिलेबस हूँ गोटे डायमेंशनल बोली कहि परिबा कहीं ये केवल फोकस करे सब्जेक्ट मैटर ऊपर सब्जेक्ट मैटर को छाड़देले आउ किछि ऊपर ये फोकस करि न थाए इट ओनली गिव्स द डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट टॉपिक्स कोटा ना आपनकर सिलेबस ठीक अच्छे आई थिंक आपण माने बुझ पारथिबे जे आपनकर करिकुलम आ सिलेबस कहले हमें कोन बुझु करिकुलम कहले ओवरऑल आइडिया ओवरऑल आमे पिला मानको बहुत बौद्धिक एवं सह बौद्धिक जहाँ सब आमे पिला मानको आमे शिक्षण अनुभूति दबा को चाहूचे जहाँ सब एक्टिविटीज करा गोटे निर्दिष्ट क्रम गोटे निर्दिष्ट वे गोटे सिस्टमेटिक वे सी हूँ आपंकर करिकुलम सिलेबस हूँ केवल यहाँ सब्जेक्ट मैटर को माने फोकस करें गोटे पार्ट ऑफ करिकुलम ये कथा मन रखिए आई थिंक आप बुझीपारे नेक्स्ट कहला देखो शिक्षाविद क्रग ये डेफिनेशन तो केबे भी आपन एग्जाम रे आसेनी स्टिल आप मन रखता क्रग कौन कहले ना सामाजिक दृष्टिकोण ईप्सित शिक्षण प्रदान निमंते विद्यालय द्वारा जो सबू कार्यक्रम कराए से सबूर समष्टि होची आपनकर पाठ्यक्रम माध्यम शैक्षिक लक्ष्य रूपायन प्रक्रिया जिते सबू कार्यक्रम कराए ता सबू पाठ्यक्रम अर्थात ये विद्यालय जहाँ भी सबू कार्यक्रम कराऊँगी तो सबूतक इनक्लूड होता है आपनकर करिकुलम रे से केयर आसला केयर कले विद्यालय द्वारा विद्यालय तत्वावधान व्यक्तिगत भाव में दलगत भाव में विद्यालय परिसर मध्य बाहर देखो ये विद्यालय परिसर भितर और बाहर में आपको कहले विद्यालय चारिकांत भितर आम पे जहाँ भी ज्ञान दौचे जहाँ भी एक्सपीरियंस दौचे तो सहित आपंकर विद्यालय चारिकांत बाहर जमी आम स्पोर्ट्स कार्यक्रम करोचे जेकोसी प्रकार पे भर कंपिटिशन कार्यक्रम करोचे तो सबू आपणकर जोग है व्यायाम है आपणकर वर्क एक्सपीरियंस थाए तो ओवरऑल आम जहाँ भी एक्टिविटीज करोचे सबूर समाहार होचे आपणकर करिकुलम देखो ये आपणकर केलिंग मतरे कहले कौन से शिक्षानुष्ठान सामग्रिक कार्यक्रम ही पाठ्यक्रम सर्टली से भाई आप माध्यमिक शिक्षा आयोग आसाला 1952 और 53 मतरे केवल पारंपरिक भाव में पढ़ा जाऊा विभिन्न विषय वस्तुर समाहार को आम पाठ्यक्रम कहवा ना बरं विद्यालय माने ता सहित से विषय वस्तु सहित आम विद्यालय श्रेणी गृह भितर जहाँ कार्यक्रम कराऊँच पाठागार है विज्ञानगार है खेल पड़िया है विभिन्न प्रकार जहाँ भी औपचारिक अनौपचारिक क्रिया प्रक्रिया उपलब्ध समस्त शिक्षण अभिज्ञतार समाहार होचे आपनकर पाठ्यक्रम तेणु शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करुवा समस्त प्रकार पाठ्य बा सहपाठ कार्यावली पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त होता है ठीक अच्छे ओवरऑल आप कौन मन रखिले पाठ्य बा सहपाठ कार्यवली समाहार को बा सामग्रिक कार्यक्रम समाहार को आपणकर कह जाए करिकुलम एवं यही अर्थ विचार कले छात्र छात्री मानकर व्यक्तित्वर सर्वांगीन विकास रे सहायक विद्यालय द्वारा सामग्रिक अनुभूति ही पाठ्यक्रम कारण आम पिलामानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट केमिति भाव हो पार लगी जहाँ सब कार्यक्रम करा जाए से सब आपणकर करिकुलम अंडर रे आसुची ठीक अच्छे तापर आसला देखो आपणकर पाठ्यक्रमर उपादान जेहेतु आपणकर देखो यह उपर भी आपणकर क्वेश्चन आसूची तेणु मुझे को आड करी ठीक अच्छे देखो आपणकर पाठ्यक्रम आपण मैंने बुझीपारे पाठ्यक्रम मन रखिए लैटिन वर्ड आपणकर कुरियर रु आसी अच्छी और यार मीनिंग हूँ रेस कोर्स जमी दौड़े जमी जड़े लक्ष्य स्थल पहुँचब सेमती करिकुलम शिक्षण लक्ष्य शिक्षण में क्यों पथ देकी पिला कौन सब पढ़ा मेथड कौन रिसोर्स कौन कौन सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करा केते आसेसमेंट करा इभालुएसन केते करा स्पोर्ट्स कार्यक्रम केते विभिन्न प्रकार ड्रामा म्यूजिक एगुड़ा सब केते एक्टिविटीज करा सब इनक्लूड थाए तेणु आम कहीपर ओवरऑल पाठ्यक्रम द्वारा विद्यालय शिक्षा संपूर्ण भाव में नियंत्रित होता है ठीक अच्छे जदि ये आपंकर करिकुलम हुए करिकुलम गोटे पार्ट हूँ आपंकर सिलेबस एटा सिलेबस एटा हूँ आपंकर करिकुलम तो विद्यालय क्यों पाठ पढ़ा
पाठ विषयवस्तुर परिसर केते हब क्रम कौन हब आपणकर माने पिलामानकर स्तर अनुଯାयी पिलामानकर स्तर अनुଯାयी केमिति आपणकर पाठ्यपुस्तक कौन सब शिक्षण अनुभूति इनक्लूड करा जिवो कौन केमि आपणकर विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्य शिक्षण सामग्री विषय शिक्षण उपलब्धर मूल्यांकन विषय कौन मान पाठ्यक्रम किपरि हेले मध्य शिक्षण लक्ष्य हासिल हो पारिबो विद्यालय शिक्षणर लक्ष्य कौन रही सबू आपणकर इनक्लूड होता है क्या भितर ना आपणकर करिकुलम भितर तेणु करिकुलम मूल उद्देश्य होछि कौन ना विद्यालय शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया सहित अन्य समस्त सह शिक्षण कार्य को मध्य आम सुसंगत अर्थपूर्ण फलप्रद करवा ठीक अच्छे एवं पाठ्यक्रम उपादान देखो पाठ्यक्रम उपादान प्रथम आसला एक आपणकर लक्ष्य एवं सेकेंड आपणकर कौन आसला विषय वस्तु एवं थर्ड आपणकर एपटे कौन हो पार विषय वस्तु संगठन एवं लास्ट को आपणकर मूल्यांकन जदि आम देखा ये सबूतक इंटर रिलेटेड ठीक अच्छे सबूतक आपणकर इंटर रिलेटेड अर्थात ये उपादान गुड़िक परस्पर सहित संपर्कित आर ऊपर आपणकर क्वेश्चन आसी पाठ्यक्रम गोटे उपादान नुहे आपन को ये चारोटी उपादान आप मन रखिए ताहले आप इजिली एलिमिनेट करेंगे तो प्रथम कौन आमको गोटे करिकुलम जो आम प्रस्तुत करवा करिकुलम पाठ्यक्रम नक्शाटे प्रस्तुत करवा प्रथम आमको लक्ष्य निर्धारण करने पड़ो जे क्यों लक्ष्य आर लक्ष्य कौन पाठ्यक्रम आम प्रथमतः लक्ष्य गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य उपर पर्यवेसित हवा दरकार तेणु आम प्रथमतः लक्ष्य निर्धारण करवा तो ये लक्ष्य निर्धारण करवा ही हूँ पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर प्रथम सोपान जे क्यों स्तर रे क्यों विषय कौन सब पढ़ा से सबू शैक्षिक लक्ष्य उपर निर्भर करता है तेणु लक्ष्य प्रथम आमको निर्धारण करा पड़ो तो लक्ष्य निर्धारण पर आमको केतोटी दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ता है प्रथमतः कौन आपणकर शिक्षार्थीर मन रखिए शिक्षार्थीर आवश्यकता ठीक अच्छे प्रथम तो आम शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता उपर गुरुत्व दबा जिते आम पाठ्यक्रम प्रस्तुत करवा पाठ्यक्रम लक्ष्य जो आम निर्धारण करवा से शिक्षार्थी मान आवश्यकता को आम गुरुत्व देवा जे प्रत्येक शिक्षार्थी सामर्थ्य आवश्यकता सब भिन्न रही जमी प्रत्येक पिला पाठ्यक्रमटी उपयोगी हो पार से आम लक्ष्य स्थिर करवा दरकार जमी पिलाटर शारीरिक स्वास्थ्यगत व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक समस्त प्रकार तार डेभलपमेंट घटी पार से भाई आम लक्ष्य स्थिर करवा दरकार जमीक आपंकर बेंजामिन ब्लूम जमी कहते पिलाटर बौद्धिक आवेगिक क्रियात्मक ये सबू दक्षता पिलाटी हासिल करवा दरकार तो सबू जमी तार अलराउंड बा पिलार जो आवश्यकता रही नीड्स रही से सबको जमी फुलफिल हो पार्थ तो से भाई आम प्रथमतः लक्ष्य हासिल करवा दरकार तेणु लक्ष्य जो आम निर्धारण करुचे से आम प्रथमतः शिक्षार्थीर आवश्यकता उपरे गुरुत्व देवा दरकार ठीक अच्छे जब चाहिए मेंशन करेंगे कारण मुझे इनक्लूड करना कहीं मत डिटेल्स आपंकर क्वेश्चन आसी न था खाली ओभरअल आसी था प्रथम तो गला आपंकर शिक्षार्थीर आवश्यकता सेकेंड आम कौन करवा सेकेंड पिलामानकर विद्यालय परिसर बहिर्भूत जीवन उपर गुरुत्व देवा विद्यालय बहिर्भूत जीवन कौन जमीक आपने जानते जे धीरे धीरे आपंकर समाज परिवर्तनशील होची विभिन्न प्रकार ज्ञानर आपंकर विभिन्न प्रकार ज्ञानर विस्फोरण होची तो जमीक आगुरी जमीक कंप्यूटर यूज नाला तो से लगी आपंकर पिलामानकर पाठ्यक्रम कंप्यूटर को ऐड करा जाय नथिला किंतु एबे तो निहाती भाव में दरकार पड़ी पाठ्यक्रम इंटरनेट मोबाइल यूज केमी कराहब तो से सबको ध्यान देवा दरकार विद्यालय परिसर बहिर्भूत जीवन जमीक बहुत पुराणा बहुत पुराणा जुगर जदि आम देखा परिवेश एत प्रदूषित हो नाला किंतु एबे जेहेतु परिवेश प्रदूषण धीरे धीरे वृद्धि घटी तेणु ताको पाठ्यक्रम इनक्लूड करवा जरूरी हो पड़ी तेणु ए सबू को जमी इनक्लूड करा सबूर गुरुत्व को आम देखा विद्यालय परिसर बहिर्भूत जीवन कौन रही ध्यान दिज्व ठीक अच्छे थर्ड कौन थर्ड रोचे विषय विशेषज्ञ बा शिक्षक मानकर विचार को आम दृष्टि को नवा अर्थात कौन कारण विषय विशेषज्ञ शिक्षक जो मैंने एक्सपीरियंस टीचर थे से जानी जे क्यों पाठ्य वस्तु क्यों स्तर पर निर्धारण करा कारण पिलामानकर स्तर अनुଯାयी पिलामानकर फिफ्थ लेवल से कौन कौन सब अचीव कर से अनुଯାयी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करा ना तो क्यों स्तर पर क्यों सब धारणा क्यों उपधारणा पिलार क्यों सब दक्षतार विकास घटो पिलार क्यों प्रकार आचरण परिवर्तन घटो से सबको दृष्टि रखिकी आपणकर लक्ष्य निर्धारण करा आपणकर जमीक धरतु पाठ्यपुस्तक भाषा केमती होगा दरकार पाठ्यपुस्तक जहाँ सब चित्र मॉडल व्यवहार करा से सबूर उपयुक्त धारणा किए दे पारे जो मैंने विषय विशेषज्ञ था कि एक्सपीरियंस टीचर था तो से सब दे पारे तापर आपणकर कौन शिक्षा मनोविज्ञान ये गला थर्ड
फोर्थ होची आम शिक्षा मनोविज्ञान ठीक अच्छे मनोविज्ञान बा साइकोलोजी तो साइकोलोजी आपको कहीं पढ़ा जाए ना पिलामानक आम बुझा आपको पेडागोजी जो पढ़ा हो कौन पाई पिलामानक आम बुझा तो पिलामानक बुझा पिलामानकर परिपक्वतार स्तर निरूपण करी केउं स्तर केउं लक्ष्यता प्रयोज्य हम ताहा स्थिर करवा तार परिपक्वतार स्तर कौन तार बौद्धिक आवेगिक सामर्थ्य केमी घटी थाए तार डेभलपमेंट किभली होता है तो से सब आमको कौर सूचना मिल ना ये साइकोलोजी स्टडी कले ही आमको से विषय धारणा मिल तेणु शिक्षा मनोविज्ञान को इनक्लूड कर लक्ष्य या लक्ष्य निर्धारण करवा से आम एगुड़ी दृष्टि देवा फिफ्थ कौन ना प्रचलित सामाजिक मूल्यबोध जहाँ सब पिला भितर कौन सब सामाजिक मूल्यबोध डेभलपमेंट हम यही लक्ष्य रखिले तो सेगुड़ा भी आम दृष्टि देवाक पड़ो कारण पिला जेहेतु समाज में रोचे जमी कही था आज पिला कालीर नागरिक तेणु सामाजिक मूल्यबोध भी भितर डेभलपमेंट हवा दरकार तेणु जो लक्ष्य निर्धारण कराऊँच प्रथमतः शिक्षार्थीर आवश्यकता को दृष्टि रखा विद्यालय परिसर बहिर्भूत जीवन को रखा विषय विशेषज्ञ तथा शिक्षक मान विचार को नियाजिबो शिक्षा मनोविज्ञान बा साइकोलोजी उपर गुरुत्व दिज्व और सामाजिक प्रचलित सामाजिक मूल्यबोध उपर गुरुत्व दिज्व ये तो लक्ष्य निर्धारण सरीगला तापर आम कौन करवा तापर लक्ष्य निर्धारण पर आम तो लक्ष्य यह स्थिर हो पे अचीव करेंगे तादर आम कंटेंट पुणी कौन दबा कौन कंटेंट देले पिला से लक्ष्य अचीव कर तो सहीटा आमको निर्वाचन कराया पड़ो विषय वस्तु निर्वाचन कराया पड़ो अर्थात जमीक कहली धीरे धीरे नुआ नुआ ज्ञान तथ्य धारणा सब धीरे धीरे आपणकर ज्ञानर विस्फोरण घटुची सामाजिक परिवर्तन घटुची तो से सामाजिक परिवर्तन सहित भी ताल देकिना आपणकर विषय वस्तु निर्वाचन करमिक क्यों विषय सर्वाधिक गुरुत्व रही कारण सब विषय को तो टपिक पुरे हेनी क्यों विषय को अधिक गुरुत्व दिज्व से टपिक को चयन क्यों विषय को बाद दिज्व तो ये हूँ पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर मुख्यतः समस्या किंतु यही आपणकर विषय वस्तु निर्वाचन करा जाय थाए कोठी आपणकर सर्वाधिक गुरुत्व तो विषय वस्तु जो निर्वाचन करा जाय थाए से प्रथमतः कंटेंट कौन रहिबो विषय वस्तु पाठ्यवस्तु कौन रखा गुरुत्व दि जाए आउटा हूँ लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस गुरुत्व दि जाए जे प्रत्येक विषय आम जाने कौन जहाँ आम पाठ्यवस्तु नवा से सब केते गुड़े शिक्षण अनुभूतिर पिलामानकर शिक्षण अनुभूतिर समाहार होता है अर्थात आम केतेक विषय पिला पढ़ाऊे से केते गुड़े मौलिक धारणा उपर पर्यवेसित होता है तो आम जिते विषय वस्तु निर्वाचन करुचे तो से आम शिक्षार्थीर जो अनुभूति शिक्षार्थीर जो शिक्षण अनुभूति थी ताकू आम गुरुत्व दबा दरकार जहाँद्वारा कि आम जहाँ पढ़ाऊे सी तार जो पूर्व अनुभूति सहित ताकू जोड़ी पार जहाँद्वारा कि तार शिक्षण धीरे धीरे शिक्षण घटिब तेणु पाठ्यवस्तु जिते आम चयन करवा विषय वस्तु चयन करवा विषयगत परिसर केते रहिबा दरकार शिक्षार्थीर अवबोध सामर्थ्य केते सेही अनुसार आम ताकू माने सिलेक्ट करवा विषय वस्तु केउं स्तर पई विषयगत परिसर केते हबो जेमति कि ऑलवेज कहि पंचम श्रेणी पिला पई तार स्तर अनुसार ही पाठ रखा जाउची ताकू आम जदि 10th क्लास रे कि पाठ देई दबा तार बौद्धिक सामर्थ्य बाहर हे जिवो से पढ़ी परिबो नाही तेणु ए सब को बुझी एडा सब पाठ्य विषय वस्तु आपनकर निर्वाचन करा जाय तार पाठ्य विषय वस्तु निर्वाचन कला परे आउ कौन कर आम विषय वस्तु को संगठन करवा ठीक अच्छे आम तो विषय वस्तु चूज हो गला जे हाँ पिला प्रथम तो लक्ष्य लक्ष्य आपंकर सिलेक्ट होगला या लक्ष्य रही से लक्ष्य पर आमको कौन कौन कंटेंट दवाई पड़ो ये कंटेंट देले ये लक्ष्य अचीव हो पार लक्ष्य सिलेक्ट कर सॉरी विषय वस्तु निर्वाचन कला आपणकर विषय वस्तु को संगठन ऑर्गेनाइज करवा केमिति ऑर्गेनाइज करवा ना सरल रु जटिल क्रम ऑर्गेनाइज करि परिबा अनुक्रम देखो विषय वस्तु संगठन बा विषय वस्तु संगठन अनुक्रम कहले कौन ना आम गोटे केउं नियम आधार में केउं प्रसंग पर केउं प्रसंगर अवतारणा केउं समय शिक्षार्थी को केउं शिक्षण अनुभूतिटा प्रकोष्ठ हम से सबू आपंकर विषय वस्तु संगठन भितर आसूची अर्थात पाठ्य विषय वस्तु गुड़ी को आम सरल रु जटिल क्रम सजड़ा जा दरकार एवं आपणकर आउ कौन हो पार ना जहाँ आम रखा माने सरल रु जटिल क्रम से पुणी युक्तियुक्त संपर्क आधार रही जमी आम मैथमेटिक्स पिला प्रथम 1 ରୁ 10 बा 1 ରୁ 100 पर्यंत संख्या माने कहिबे तापरे गणि तापरे लिखिबा शिखिबे एमती जंत रही तापर को स्थानीय मान जानबे तापर को जा विषय सब रही धीरे धीरे सरल रु जटिल क्रम रे जाउची
ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯୌଗିକ, ତାପରେ ଆଣବିକ ସଂକେତ କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମକୁ ଯାଉଛେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତର୍କସିଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ଆମେ ସଂଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରୁ ଆଂଶିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା, ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ମୁଁ କହିଛି ଅଲୱେଜ୍ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ତାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ତାକୁ ମ୍ୟାପ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଲେ ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ସୌରଜଗତ ଧାରଣାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସୌରଜଗତ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଲେ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଗ୍ରହ ରହିଛି କ'ଣ, ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତାର କେତେ ଦୂରତା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଯିବା, ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟ କେଉଁଠି ଆସେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟପିକ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ আকবরଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇଆ, ତାପରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଏଇଆ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଏଇଆ, ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଆ, ତ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ଉପଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗଠନରେ ଅନୁକ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅନୁକ୍ରମ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରଖାଯିବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ସଂଯୋଜନ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ପାଠରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଏ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କ'ଣ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ମୂଳ, ତ ମୂଳ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପତ୍ର ପୁଣି ପତ୍ରର କେତେ ଅଂଶ ରହିଛି, ଫ୍ଲାୱାରର କେତେ ଅଂଶ ରହିଛି, ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିସୁ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦର ଟିସୁ, ସରଳ ଟିସୁ, ଜଟିଳ ଟିସୁ, ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ, ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରାଯାଇଥାଏ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିକି ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଯୋଜନାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯାହା ସଂଯୋଜନା କରୁଛେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସମନ୍ୱୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୌରଜଗତ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଟପିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବି ପଢ଼ା ହୁଏ, ଆର ଜିଓଗ୍ରାଫି ସହିତ ବି ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ, ଏସବୁ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ସଂଗଠନ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଏ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପିଲାର ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେୟା ନଥାଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କରିକୁଲମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ତ କରିକୁଲମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, କି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 4ଟି ଉପାଦାନ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରକାରଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଓଟିଟିରେ ଦେଖିବା, ଓଟିଟିରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଚାରି ନାହିଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ବା ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓନ୍ଲି ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଠି ଶିଶୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମରେ କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ପଢ଼ିଲେ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ କେତେ ପଢ଼ାଇଲେ ତାହା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ା ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଏମ୍.ଏଲ୍ ପଢ଼ା ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏହା ପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ମନେ ରଖିଲେ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥାଏ। ତ ଇଏ କେତେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି କାହାର ନା ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ବା ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଇଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଲେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ, ପିଲା କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆର ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିନଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ପିଲାଟି କେତେ ମନେ ରଖିଲା ତ ତାର ଉପରେ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କିପରି ଶିଖିଲା, ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆଚରଣରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥାଏ କି ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। ତ ଏସବୁ ତାର ଡିମେରିଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଉପରେ ତ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି ଏବେ। ତ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ହିଁ ହେଉଛି, ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ହିଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର କେମିତି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶର ଧାରା ଘଟିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟା ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କାରଣ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏଠି ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଜଣେ ସହାୟକକାରୀ ଭାବରେ, ଟିଚର ଇଜ୍ ଏ ଫାସିଲିଟେଟର ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିକୁଲମ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିକୁଲମ୍। ତ ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତାପରେ କହିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ। ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ରୂପାନ୍ତର ଏଠି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ କହିଲେ ଏଠି ଶିଶୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ କହିଥିଲେ। ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନର୍ଗଠନ କରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ପିଲାଟି ତାର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖିଛି, ତାର ରଙ୍ଗ ସେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ଯେ ଏମିତି ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ପତ୍ର ହେଉଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ କି ୟେଲୋ କଲର୍, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ତାର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଯେ ଓଲି ଗଛର ପତ୍ର ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତାର ପରିମାର୍ଜିତ ହେବ, ସଂଶୋଧିତ ହେବ, ନବୀକୃତ ହେବ। ତ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଏଠି ପରିମାର୍ଜିତ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଠି ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକରେ ପିଲାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ହିଁ କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କହିଲେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ ପିଲାଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଶିଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କିଏ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଟାକ କି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବି ଯାହା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଶିଖିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ। ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ଶିଖିବ। ସେଠି ପିଲାଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କରିକୁଲମ୍ ଭିତରେ ବା ବେଷ୍ଟ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଏସବୁ ଭଲ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକଟା ଏତେ ବି ବେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ। ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ କହିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନଜାତି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 62 ବା 62 ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଜାତିର ତାଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା।
तो ये कौन होता है प्रत्येक अंचल पुणी रीतिनीति चालीचलन संस्कृति भाषा सब भिन्न होता है किंतु समग्र राज्य गोटे प्रकार पाठ्यक्रम प्रचलित करा जाउछि जहाँद्वारा कि विभिन्न संस्कृति भाषार जो पिलामाने आसी थांती से पाठ्यक्रम आग्रह आसी न थाए ठीक अच्छे। तो ये मेन करी कौन कहुचे अंचल अनुसार जमीक उदाहरण जमीक देछि ग्रामांचल कृषि भित्तिक पाठ्यक्रम योजना करा जाय पारे से भाई सहरांचल शिल्पायन संपर्कित पाठ्यक्रम योजना करा जाय पारे जहाँद्वारा कि कौन हम जो पिलाटर शिक्षा सरी जाऊँगी सी निजक गोष्ठी बा समाज निजक विच्छिन्न होगा बेले अनुभव करिबो नाही एवं ये जो अंचल भित्तिक जदि पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए यह आंचलिक समर्थन मध्य लाभ करिवो एवं आपणकर शिक्षार्थी मैंने जो थे आंचलिक को गुरुत्व दि जाए जेहेतु तैयारी भी आग्रह सृष्टि हे शिक्षण उपलब्धि उन्नत मानर हम। तो आंचलिक प्रति दृष्टि दि जाए जो करिकुलम प्रस्तुत करा जाए से आपंकर अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम ठीक अच्छे। तापर आसला देखो आपंकर केन्द्रीय पाठ्यक्रम जहाँ बीज पाठ्यक्रम जहाँ कोर करिकुलम कह जाए देखो ऊपर आम जमी पढ़ले अंचल भित्तिक तो आपंकर कौन ना जातीय शिक्षा नीति 1986 कहता जे गोटे कोर करिकुलम प्रस्तुत करा अर्थात समस्त अंचल गोटे केन्द्रीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा से आम चाहिए जदि किसी चेंजेस हवा तो सेटा आपंकर नमनीयता अणाई सदृशता रखा जापर से भाई जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 से कौन कहला 2005 यह प्रस्ताव दि जाइथिला जे गोटे प्रकार पाठ्यक्रम किंतु आम एकाधिक पाठ्य पुस्तक आम प्रस्तुत करि परिबा जेमि कि ओडिशार विभिन्न प्रकार जनजाति पिला माने अछंती विभिन्न भाषा भाषार पिला माने अछंती तो सेमानक पई बहुभाषी पाठ्यक्रम प्रचलन करा जिबार प्रयास आरंभ करा जायछि अर्थात पाठ्यक्रम तो रहिला किंतु पाठ्य पुस्तक विभिन्न भाषार सेमानक भाषार जो ओडिशार जनजाति अछंती तो बहुभाषी पाठ्य पुस्तक प्रचलन करिवार प्रयास आरंभ करा जायछि। तो एटी देखो आपनकर केंद्रीय पाठ्यक्रम कहले कोन जहाँ कोर करिकुलम आपन को ओडिया टर्म बीज बोली लिखा जाइतिबो केंद्रीय पाठ्यक्रम अर्थ होछि कोन ना एठी शिक्षार्थीर आवश्यकता जहाँ रही शिक्षार्थीर आग्रह आवश्यकता सामर्थ्य ताको भी गुरुत्व दि विथ आपंकर समाज भी किसी आवश्यकता रही कारण समाज पिलाटी बढ़ुची बंचुची तो ये आपंकर उभय केंद्रीय पाठ्यक्रम कहले जोटा कि समाज आवश्यकता और शिक्षार्थीर मौलिक आवश्यकता मध्य समन्वय रक्षा करी जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए ताहाको आपंकर केंद्रीय पाठ्यक्रम बोली कहा जाए और यार भी बहुत सारा डेफिनेशन रही कि यार तो ये आसी न था तेणु मुझे किसी इनक्लूड करना। तो आपंकर जातीय शिक्षा नीति जोटा कि नेशनल आपंकर एजुकेशनल पॉलिसी 1986 रे कौन आ विषय कहुला प्रत्येक भारतीय शिक्षार्थी स्तर निर्विशेष 10टी अंतः उपादान विषय पर्याप्त ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करेंगे से 10टी भितर आपंकर बहुत सारा माने 10टी भितर तो 10टी जाऊँगा किसी मन रखा दरकार ना जमीक भारतर स्वाधीनता आंदोलन इतिहास से जानवे तो ये करिकुलम उपादान भितर जाऊँगे केंद्रीय पाठ्यक्रम जहाँ सब सांविधानिक कर्तव्यबोध अच्छी से विषय पे जानवे जातीयताबोध सृष्टि करुवा विषयवस्तु जमीक सार्वजनीन सांस्कृतिक परंपरा जहाँ रही परिवेश सुरक्षा है वैज्ञानिक मनोभाव है स्त्री पुरुष निर्विशेष समान अधिकार है कुसंस्कार कुप्रथा केमती दूर कर तो मैत्री भाव गणतांत्रिक निरपेक्षता तो ये सब विषय आपंकर कौन इनक्लूड कर आपणकर ये केंद्रीय पाठ्यक्रम एक कथा किए कही ना जातीय शिक्षा नीति 1986 कही। तो ये थी आपंकर केंद्रीय पाठ्यक्रम जोटा कि पिलार आवश्यकता विथ आपंकर समाजर आवश्यकता भितर समन्वय रखी जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए हूँ केंद्रीय पाठ्यक्रम व बीज पाठ्यक्रम। तापर आसला देखो यहाँ हूँ आपंकर एथुर कौन मन रखिए 4टी उपादान तो तार मन रखिले करिकुलम इथुर आपन क्वेश्चन आसी करिकुलम क्या कह जाए डेफिनेशन आसी और तार प्रिंसिपल्स आसी प्रिंसिपल्स पॉइंट गुड़ा पढ़ीदेवे देखिए केउटी गोटे माने पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर नियम नुहे ठीक अच्छे गोटे 2018 भी क्वेश्चन आसाला मोर मन अच्छे से क्वेश्चन आड करने मन ना तो ये आसाला प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आसाला केउटी गोटे नुहे पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर नियम भितर आसुना। तो प्रथम तो देखो शिशु केन्द्रिक नियम अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा केते गोटे नियम तार रही। तो प्रथम नियम कहला जमीक कि शिशु केन्द्रिकता उपर गुरुत्व आरोप करा ठीक अच्छे। तो आपनकर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 रे कहुई
विशेष करिक प्राथमिक शिक्षाटा शिशु केन्द्रिक कार्यभित्तिक हवा आवश्यक जहाँ बेले जेहेतु माने ये कौन पिलाटी परिवार प्रथम करके आसी थाए विद्यालय को तेणु शिशुर आशा आकांक्षा सामर्थ्य तार आवश्यकता कौन तार परिवेश को दृष्टि रखिकी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा तो क्यों बयस ये मेन हूँ कौन तार शिशुर क्यों बयस तार शिशुर विकास क्यों स्तर को उन्नीत हुए तो शिशु विकास साधारण लक्षण कौन सबको विचार करा जाए कि पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा तो विशेषकर शिशु पर ध्यान दि जाए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा प्रथम नियम हूँ शिशु केन्द्रिक तापर आसला समाज बा गोष्ठी केन्द्रिक समाज बा गोष्ठी केन्द्रिक कौन जमीक समाज विद्यालय आ समाज ये अंगांगी भाव जड़ित जमीक शिशुर विकास आशा आकांक्षा पूरण पाई समाज रे विद्यालय परिकल्पना करागला से भली समाज रे भी आशा आकांक्षा रही आवश्यकता पूरण करने पाई शिशु किभली भाव में गोटे उत्तम नागरिक हो पारिबो ता भितर केमती सामाजिक मूल्यबोध मनोवृत्ति कौशल डेभलप हम से सब पाठ्यक्रम रे इनक्लूड करा जिवो जे ए पिला मानू दिया गले एक्सपीरियंस पिला भितर ए डेभलप हो पारिबो तो ये हूँ समाज बा गोष्ठी केन्द्रिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस नेक्स्ट आपन कहला देखो कर्म केन्द्रिक नियम कर्म केन्द्रिक नियम कौन अर्थात पिला माने विभिन्न प्रकार कार्य करिकी एक्सपीरियंस पाइबे तो विभिन्न कौन सब कार्यकलाप करा जिवो विद्यालय भितर विद्यालय बाहर तो से सब को समन्वित करिकी से सब कार्यक्रम मध्य स्थानित हम जे पिलाटी या स्पोर्ट्स क्षेत्र में यह भाग नहीं कि ये जिनसा शिखब लैबोरेटरी रे यह एक्सपेरिमेंट ए विषय एमती एक्सपेरिमेंट करा तार लगी यह टीचिंग मटेरियल्स यूज करा यह कंपटीशन पिला मानक भितर करा यह एक्टिविटीज करा ठीक कर्म केन्द्रिक हूँ मेन करके एक्टिविटी उपर विशेष करके गुरुत्व दे था ठीक अच्छे तापर आसला देखो विविधता बा विभिन्नता बा स्वातंत्रिक नियम यहाँ पुणी कौन पाठ्यक्रम परिसर कदापि संकीर्ण नुहे पाठ्यक्रम हूँ गोटे ब्रोडर टर्म तेणु यहाँ सब व्यापक हवा आवश्यक आम जो प्रस्तुत करुचे पाठ्यक्रम जमीक शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार आवश्यकता पूरण हो पार से भाई पाठ्यक्रम प्रस्तुत करमीक शिक्षार्थी मैंने स्थान काल पात्र भेद पे आवश्यकता भिन्न भिन्न थाए जमीक सहर पिलार आवश्यकता ठार गाँव पिलार आवश्यकता भिन्न आदिवासी और हरिजन पिलार आवश्यकता अन्य पिला ठार भिन्न झील मान आवश्यकता पुआ मान आवश्यकता ठार भिन्न आग्रह भिन्न किंतु प्रत्येक पिला को दृष्टि रखिकी पाठ्यक्रम ये सृष्टि हम जमी प्रत्येक पिलार आग्रह सृष्टि कला भली उपादान थी ठीक अच्छे तो ये थे आपंकर विविधता बा विभिन्नता बा स्वातंत्रिक नियम तापर कही देखो नमनीयता नियम ठीक अच्छे तो नमनीयता कौन नमनीयता नियम प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नमनीयता कहले देखो जमीक कहली धीरे धीरे नूतन ज्ञानर विस्फोरण घटुची धीरे धीरे आगुरी जमी कंप्यूटर नाला कंप्यूटर आसला तो कंप्यूटर विषय पे शिक्षा दिज्व तो तार लगी कौन पाठ्यक्रमटी कदापि प्रकार अनमनीय हवा उचित नुहे पाठ्यक्रमटी नमनीय हम अर्थात परिवर्तनीय हवा उचित ठीक अच्छे कारण समाज जो आशा आकांक्षा आवश्यकता रही द्रुत गति परिवर्तन घटुची तेणु समाज आवश्यकता शिक्षार्थी आवश्यकता अनुजाई पाठ्यक्रम परिवर्तन पाई सुजोग रहिबा दरकार तापर आसला सृजनात्मक नियम क्रिएटिविटी तो कौन आप जानते पिलामानकर क्रिएटिविटी केमती डेवलपमेंट घटी पार सृजनशील प्रतिभार केमती डेवलपमेंट घटी पार ता लगी विभिन्न प्रकार देखो सृजनशीलता विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करा विभिन्न प्रकार एक्टिविटी पिला को करिकुलर एक्टिविटीज पिलामानकर जो सृजनशील प्रतिभार डेवलपमेंट पाई तो सेगुड़िक सब इनक्लूड करा आसला उपयोगिता नियम बा आपणकर वेट उपयोगिता नियम भी सेमती आउ कि नुहे जो उपयोगिता नियम कौन पाठ्यक्रम एभली विषय वस्तु स्थान पाइब जमीक तार दैनंदिन जीवन में तार कार्य आसूब तार व्यवहार आसूब तार उपयोग आसूब जमीक तार विद्यालय शिक्षा पर से जहाँ भी प्राक्टिकल लाइफ जहाँ भी करने चाहूँगी तो सेगुड़िक तार उपयोग आसूब ठीक अच्छे तो सेगुड़िक सब रर्थात वृत्तिभित्तिक हवा दरकार तो एगुड़िक हूँ आपणकर कौन आपणकर जाऊँच आपणकर कौन ना यहाँ जाऊँच आपणकर उपयोगिता नियम देखो ये उपयोगिता नियम वेट टिके करूँ उपयोगिता नियम आपणकर अन्य नाम भी रही देखुली आ इनक्लूड करी ना तो उपयोगिता नियम अन्य नाम हूँ आपणकर कौन प्रयोजनीयता नियम ठीक अच्छे प्रयोजनीयता नियम गोटे हूँ उपयोगिता नियम बा कहुए प्रयोजनीयता नियम अर्थात
पाठ्यक्रम एभली प्रस्तुत हवा दरकार पिला प्रयोजन पूरण में सहायक होता दरकार पाठ्यक्रम को जमी से वास्तव जीवन में प्रयोग कर उपयोगी कर विभिन्न प्रकार से पिला वृत्तिभित्तिक यांत्रिक वैषयिक शिक्षा दिज्व सेगुड़िक सब इनक्लूड हम ठीक अच्छे। तापर आसला देखो संगति बा समतार नियम संगति बा समतार नियम ये कौन ना जहाँ सब विषय वस्तु जहाँ आम पिला प्रत्यक्ष अभिज्ञता दबा कि परोक्ष अभिज्ञता दबा जेकोसी इच्छाधीन जेकोसी आम आनुष्ठानिक अनानुष्ठानिक शिक्षा दौचे जेकोसी लक्ष्य आमर रही सबू भितर गोटे समता रक्षा करा गोटे बालांस रक्षा कर पिला दबा पिला खाली आम परोक्ष भाव में पढ़ेबा ना जमीक से परोक्ष अभिज्ञता पाइबे से पढ़ेबा ना खाली आम डायरेक्ट भी पिला तो सबू जन डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी देहबनी तो सब भितर बालांस रक्षा कर पिला शिक्षा दिज्व तो संगति बा समता रक्षा करवा सब भितर। तो नेक्स्ट आपन आसला संरक्षण नियम बा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कौन ये से पिला कंजर्व कर संस्कृति परंपरा रीतिनीति जहाँ भी आमर रही समाज रे जहाँ परंपरा रीतिनीति मनोवृत्ति कौशल आचरण मूल्यबोध से सबको सी जमती कि विभिन्न सांस्कृतिक ऐतिह्य परंपरा को संरक्षण कर परिवहन कर नेक्स्ट पीढ़ी को भी परिवहन कर से सबू प्रकार चिंताधारा ए पाठ्यक्रम रूपायित हेब। तापर आसला गणतांत्रिक मूल्यबोधर विकास नियम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो यहाँ आपंकर कौन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति एभली भाव में प्रस्तुत करमितिक पिलाठारे गणतांत्रिक मूल्यबोधर विकास घटी पार पाठ्यक्रम माध्यम ही शिशु विभिन्न प्रकार मनोभाव सहयोगी मनोभाव जमीक उदारशीलता परोपकारिता सहनशीलता विभिन्न प्रकार मूल्यबोध भर डेभलप हम जमीक से जन आदर्श नागरिक भाव में माने गढ़ी उठब ठीक अच्छे। तापर आपणकर आसला नेक्स्ट देखो सह संबंध एवं समन्वय तो सह संबंध एवं समन्वय भितर कौन आसूचे ना अलरेडी आपको कही तो पाठ्यक्रम प्रस्तुति बेले आम जहाँ शिक्षण अनुभूति पिला दौचे सेगुड़िक सब इंटर रिलेटेड हवा दरकार ता भीतर गोटे सह संबंध रहा दरकार जमीक मुझे जमीक सौर जगत है विज्ञान आसूसी आपंकर जियोग्राफी भी माने जाऊँ जियोग्राफी पार्ट भी जाऊँगी तो सेमती आपंकर इंटर रिलेटेड हम अभिज्ञता गुड़िक इंटर रिलेटेड हवा दरकार जहाँद्वारा कि शिशुर सर्वांगीन विकास घटी पार और समन्वय कौन जमीक आप जानते प्रथम श्रेणी में आपणकर जो हस खेल हस खुशी बुक सब रही प्रथम द्वितीय समन्वित करके उपस्थापन कराम ये देखिपर अभिज्ञता जब आम देखा से तो समन्वित पुस्तक हो अभिज्ञता जो देखा प्रथम श्रेणी में जो टूना टूनी विषय रही टूना टूनी विषय भाषा परिवेश अध्ययन गणित को समन्वित करके प्रस्तुत कर ठीक अच्छे। तो ये भाव में सहसंबंध समन्वय रहा। नेक्स्ट आसला व्यापकतार नियम व्यापकता भी आम पढ़ीचे पाठ्यक्रम लक्ष्य सीमित न हो आपणकर व्यापक होगा दरकार शिशुर जमीक शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक आध्यात्मिक सबूर डेभलपमेंट हो पार तो से पाठ्यक्रम प्रस्तुत हवा उचित। तो ये जी पॉइंट मुझे कहली से पॉइंट आप मन रखिदेवे खाली ठीक अच्छे जस्ट रिडिंग मारे मन रही जाओ। तापर आसला माध्यमिक शिक्षा आयोग पाठ्यक्रम प्रस्तुति माध्यमिक शिक्षा आयोग और पाठ्यक्रम प्रस्तुति नियम तो आपंकर माध्यमिक शिक्षा आयोग जोटा 1952-53 आसीला सी कौन सुपारिश करता सी निम्नलिखित नियम गुड़ी को कही सामग्रिक अभिज्ञता बा प्रिंसिपल ऑफ टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस अर्थात विद्यालय पारंपरिक रीति में जो सब विषय पढ़ा जाऊँगी सेगुड़िक इनक्लूड हवा सहित विद्यालय श्रेणी गृह विज्ञानगार पाठगार खेल पड़िया सबू जहाँ शिशुर विकास पर जो सब कार्यकलाप संपादन कर सबूर सामग्रिक अभिज्ञता आपंकर करिकुलम इनक्लूड हम एक माध्यमिक शिक्षा आयोग कही अर्थात अभिज्ञतार सामग्रिक रूप पाठ्यक्रम प्रतिफलित हवा उचित। तापर आपंकर कही विविधता विभिन्नता नमनीयता एगुड़ा कौन आम डिस्कसन कर सारे विभिन्नता विभिन्नता रहा दरकार पाठ्यक्रम और नमनीय हवा दरकार जेहेतु आपणकर स्थान काल पात्र भेदरे आपणकर कौन पिलामानकर जो आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता रही द्रुत परिवर्तन घटुचे गुड़ाक सबको आधार कर पाठ्यक्रम नमनीय हवा दरकार और से विभिन्नता थी दरकार जमीक प्रत्येक पिलार प्रयोजन आवश्यकता को पूरण हो पार्थो। तापर नेक्स्ट आपंकर आसला देखो गोष्ठी केन्द्रिकता भी मुझे अलरेडी ऊपर पॉइंट गोष्ठी केन्द्रिकता कौन पढ़े तो सेटा भी आपंकर माध्यमिक शिक्षा आयोग कही जेहेतु मनुष्य जो सामाजिक प्राणी समाज बिना बंची पार ना तेणु आम समाजर आवश्यकता कौन रही दृष्टि रखिकी जमी पिला भितर सामाजिक मूल्यबोध डेभलप हम सेगुड़िक सब आपंकर एथे आसो गोष्ठी केन्द्रिकता भितर और अवसर विनोदन प्रशिक्षण अवसर विनोदन नियम तो अवसर विनोदन नियम कौन ना जे शिशु मानू
ଖାଲି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଅବସର ବିନୋଦନକୁ ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁଚିକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅବସର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ। ଯେମିତିକି ଅବସର ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଖେଳ ହେଲା, ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା, ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ଅଭିନୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। এবং ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମନ୍ୱୟ। ତ ମୁଁ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ସମନ୍ୱୟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନିୟମ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନିୟମ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି। ତ ସେମ୍ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯାହା ରହିଥିବ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ବେଗ ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଗଠନ କରାଯିବ। ଏବଂ ବୋଝମୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବୋଝମୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅନାବଶ୍ୟକ କେତେକ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ରିପିଟେଟିଭ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଝ, ତେଣୁ ବୋଝମୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ କୌଶଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଏ ସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସେଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ଥାନୀୟ କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏଥିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତିକି ଗୋଷ୍ଠୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକିନା କରିକୁଲମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରୂପରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ମନୋଭାବ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଔପଚାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ସଂଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୀମିତ ନ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆହରିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରିବେ, ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଧରନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା, ସବୁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହୋଲ୍ ଉପରେ କରିକୁଲମ୍ କହିଲେ ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେ ଯେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ଆମର ରଖାଯାଇଥିବ ପିଲା ଏହା ଆଚିଭ୍ କରୁ, ସେ ତାକୁ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କୋ-କରିକୁଲାର ସବୁର ସମାହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ବନାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିଛି ଆଗରୁ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଇଏର ଆସିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଟର୍ମ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଟୋଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ପିପଲ୍ ରିସିଭ୍ସ through manifold activities in the school curriculum na content na lesson plan na syllabus। ଏବେ ସିଲାବସ୍ କଥା କହିଲି ତ ସିଲାବସ୍ଟା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ, ସିଲାବସ୍ ଓନ୍ଲି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ କରିକୁଲମ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକ କି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ବଦଳରେ ଦେଇଥିବ ପିଲାର ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସହବୌଦ୍ଧିକ କଥା ଦେଇଥିବ, ତ କରିକୁଲମ୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇୟର ଆସିଛି ଯେ କେଉଁଠି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୋଟିଏ ବିଧି ନୁହେଁ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ନୁହେଁ ବା ନିୟମ ନୁହେଁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ଡ
सोसाइटी बेस्ड टीचर बेस्ड ना साइकोलोजी बेस्ड उद्देश्य भित्तिक तो निहाती भाव में करिकुलम हम करिकुलम गोटे लक्ष्य रही समाज भित्तिक आम पढ़े गोष्ठीकेन्द्रिक समाज केन्द्रिक हो साइकोलोजी बेस्ड हम मुझे कही पढ़ला बेले आम शिक्षा मनोविज्ञान को विचार को नहीं था जो लक्ष्य निर्धारण करता जे पिला कहीं साइकोलोजी को विचार को नि जाए ना साइकोलोजी द्वारा आम जापर पिलाମାନଙ୍କର केमती कौन डेवलपमेंट होता है कौ स्तर में कौ पाठ्यक्रम कौ स्तर में कौ विषय वस्तु रखा से कौ स्तर क्यों स्तर पिलामानंक क्यों धारणा उपयोगी हम से गुड़िक सब आम साइकोलोजी पढ़ा द्वारा जापर तेनाली साइकोलोजी बेस्ड होता है कि टीचर बेस्ड आपंकर हम ना जोटा कहे रईट आंसर ठीक है आम जी नियम पढ़ले भितर टीचर बेस्ड आसूना जे आम जोटा देखी पाठ्यक्रम प्रस्तुति आम नियम देखी भर कौन प्रकार टीचर को दृष्टि रखी ना सेठी आपंकर अच्छे शिशु केन्द्रिकता उपर गुरुत्व दिहब समाज केन्द्रिक उपर गुरुत्व दिहब कि शिक्षक केन्द्रिक ना नेक्स्ट कला देखो आपंकर जे केउंटी पाठ्यक्रम थाए व्हिच वन इज देयर इन करिकुलम एम्स इभालुएशन कंटेंट ना ऑल ऑफ दिस तेणु ये क्वेश्चन को देखिए मुझे जो चारोटी उपादान आपको पढ़ेली जे पाठ्यक्रम में चारोटी उपादान थाए गोटे लक्ष्य आपंकर थाए विषय वस्तु थाए आउटा आम पढ़ी विषय वस्तु संगठन आउटा हूँ मूल्यांकन ये तो तीनोटी कथा देखिए तीनोटी ऑल ऑफ दि एबव हो राइट आंसर आई थिंक आपंकर जहाँ एग्जाम आसूँ से रिलेटेड मुझे करदे जहाँ डाउट थो आप टेलीग्राम में पचारि पारे तो आपंकर सीडीपी सेक्शन कंप्लीट हो गला आपंकर सोनाली मैम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेदेवे ठीक अच्छे तो आज पर थैंक यू।